प्रिय साथियों, जय भीम। मैं देवेंद्र सिंह उल गुलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का मकसद शोषण, अन्याय और विषमता के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। जो लोग शोषण और अन्याय को पसंद नहीं करते, वे लोग इस चैनल से जुड़कर संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। साथियों, जो लोग गंदगी को साफ करते हैं, बदबूदार शौचालयों और मल से भरे हुए सीवरेजों तथा नालों को साफ करते हैं, वे महान लोग हैं। वे बलिदानी हैं, क्योंकि वे लोग अपने स्वास्थ्य, अपनी भावनाएं तथा बहुत बार अपने जीवन का भी बलिदान देश सेवा के लिए करते हैं। फिर भी ये महान सफाई वीर घोर गरीबी, दरिद्रता, अभाव का जीवन गुजारते हैं। इनकी परिस्थिति तथा आवश्यकताओं को देखते हुए और उसमें सुधार की आशा से अपने पिछले वीडियो में हमने एक विशेष प्रकार के सफाई श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की थी, जिसके तहत संचालित होने वाली योजनाओं के द्वारा सफाई कामगारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सहायताएं प्राप्त हों। सफाई श्रमिक कल्याण बोर्ड की रूपरेखा इस प्रकार होगी। प्राइवेट सेक्टर में तथा ठेकेदारी में काम करने वाले सभी सफाई श्रमिकों की तनख्वाह या सैलरी 25,000 रुपये मिलनी निश्चित की जाए। उन्हें यह सैलरी हर महीने की 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए। नंबर 2, स्वास्थ्य बीमा के पैटर्न पर कामगार अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की पैनल में लिए गए प्राइवेट अस्पताल में वर्ष में 1 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हो। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए सफाई श्रमिक को बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर्ड सफाई श्रमिक को वर्ष में एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन बुक के जरिए बोर्ड में 500 रुपये जमा कराने होंगे। उस श्रमिक को एक हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ स्मार्ट कार्ड को दिखाकर संपूर्ण इलाज हो सकेगा। इलाज के बाद बीमारी की सारी रिपोर्ट एवं खर्चों का बिल बोर्ड में जमा कराना होगा। नंबर 3, सभी प्राइवेट और ठेकेदारी में लगे सफाई श्रमिकों का EPF कटे। इन सफाई कामगारों का बीमा कराया जाए, जिसका प्रीमियम प्राइवेट मालिक या ठेकेदार और सरकार मिलकर आधे आधे अनुपात में भरे। इनका ESI हेल्थ कार्ड बने। नंबर 4, किसी भी सरकारी या लिमिटेड अथवा ट्रस्ट के अस्पताल में कम से कम 4 दिन एवं अधिक से अधिक 30 दिनों तक दाखिल रहने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। नंबर 5, बोर्ड में रजिस्टर्ड प्राइवेट सफाई कर्मी या ठेकेदारी में लगे सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके लिए साथ में काम करने वाले 2 लोगों की गवाही, प्राइवेट मालिक या ठेकेदार के बयान की कॉपी और मृतक सफाई कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र बोर्ड को देना आवश्यक होगा। नंबर 6, रजिस्टर्ड सफाई कर्मचारी की किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से अस्थायी अपंगता होने पर अपंगता के प्रतिशत के आधार पर एक मुश्त वित्तीय सहायता 3 लाख रुपए तक दी जाए तथा महंगाई के अनुपात में पेंशन प्रतिमाह दी जाए। नंबर 7, बोर्ड में रजिस्टर्ड सफाई कामगार की मृत्यु होने पर उसके आश्रित या परिवार के सदस्यों को 15,000 रुपए दाह संस्कार या अंतिम क्रियाक्रम के लिए तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। नंबर 8, बोर्ड में रजिस्टर्ड सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी या पति को महंगाई के अनुपात में पेंशन दी जाए तथा जीवित रिटायरमेंट लेने के बाद उसे स्वयं दी जाए। नंबर 9, बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड प्राइवेट सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारी में लगे सफाई कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तथा खाली पड़ी जमीन पर नया मकान बनाने के लिए भी 5 लाख रुपए और पुराने मकान की रिपेयरिंग के लिए 3 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन दिया जाए। इसके लिए रजिस्टर्ड सफाई कर्मचारी की बोर्ड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है। उसकी अधिकतम उम्र 52 वर्ष हो। नंबर 10, बोर्ड में रजिस्टर्ड सफाई कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों का सालाना 15,000 रुपए तक, 12वीं से ऊपर उच्च शिक्षा के लिए सालाना 20,000 रुपए तक सहायता दी जाए। ग्रेजुएशन से ऊपर की उच्चतर पढ़ाई के लिए आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार सहायता राशि तय की जाए। नंबर 11, प्राइवेट सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारी में लगे सफाई कर्मियों के प्रशिक्षित एवं योग्य युवा लड़के या लड़की को स्वयं का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बोर्ड द्वारा आसान साधारण ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए, जो कम से कम 10 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का हो। इसके लिए शर्त हो कि सफाई श्रमिक 2 वर्ष से बोर्ड का नियमित सदस्य हो। लोन लेने वाले युवा के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हों। व्यवसाय अथवा उद्योग संबंधी विस्तृत सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की कापियां हो। बोर्ड में रजिस्टर्ड 2 सफाई कर्मचारियों की गारंटी हो। नंबर 12, जो सफाई श्रमिक महिला विधवा हो उसे सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता योजना के तहत 4,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएं। इसके लिए सफाई श्रमिक महिला का कम से कम 6 माह से बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है। उसके
पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यह सहायता उस सहायता से अलग होगी जो सरकार पेंशन के रूप में विधवाओं को देती है। वह सफाई श्रमिक विधवा महिला इन दोनों सहायता योजनाओं की पात्र होगी। नंबर 13, सफाई श्रमिकों को लड़की के विवाह पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए दिए जाएं। इसके लिए सफाई श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष से बोर्ड का नियमित सदस्य होना आवश्यक है तथा कन्या के विवाह का निमंत्रण पत्र भी दिया जाए। लड़कों के विवाह पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाए। नंबर 14, मातृत्व लाभ योजना के तहत महिला सफाई कर्मचारियों को प्रसव होने के 3 माह पूर्व से 3 माह बाद तक 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जाए। नंबर 15, महिला सफाई श्रमिक सम्मान योजना के तहत सफाई श्रमिक महिलाओं को वर्ष में 1 बार साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरी, रबड़ के मैट्रेसेज, बर्तन, रसोई अथवा घर की आवश्यक वस्तु एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकिन आदि की खरीद पर 10,000 रुपए तक के प्रस्तुत बिल का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाए। नंबर 16, बोर्ड द्वारा सफाई श्रमिकों को साइकिल की खरीद पर वर्तमान रेट के अनुसार भुगतान किया जाए। नंबर 17, बोर्ड में रजिस्टर्ड सफाई श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपए सहायता राशि दी जाए। नंबर 18, 2 वर्ष में 1 बार बोर्ड में रजिस्टर्ड सफाई श्रमिक को परिवार के 5 सदस्यों के साथ देश के किसी भी नगर में भ्रमण के लिए आने जाने की रिजर्वेशन टिकट के किराए की भरपाई अथवा प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाए। इस सफाई श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन केंद्र सरकार तथा देश की सभी राज्य सरकारें मिलकर करें। इस बोर्ड में केंद्र एवं राज्य का 50% के अनुपात में आर्थिक एवं प्रशासनिक योगदान हो। इस बोर्ड की मुख्य कार्यकारिणी अनुसूचित जाति के योग्य एवं शिक्षित लोगों के हाथ में रहेगी। देश के किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी भी राज्य में रहकर संवैधानिक अधिकार के तहत इस बोर्ड का सदस्य बनकर इसके द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी अन्य राज्य के नागरिक को किसी अन्य राज्य में आए हुए 1 माह ही हुआ हो तो भी वह इस बोर्ड का सदस्य बन सकेगा तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा। कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्राइवेट मालिक और ठेकेदार अथवा नियोक्ता बिना किसी ठोस कारण के सफाई कर्मी को कार्य से न हटा सके और हटाना आवश्यक हो तो उसे 9 माह की सैलरी एडवांस में देकर ही हटाया जाए। दोस्तों, सदियों से हमारे देश में सफाई के पेशे को गंदा और हीन समझा जाता रहा है। इस कार्य को करने वालों को पशुओं से भी हीन समझा जाता रहा है। आज भी उन्हें अपमानित किया जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया है इन दबे कुचले पीड़ित गुलामों को इस नार के शोषण से मुक्ति दिलाकर बेहतर नागरिक जीवन देने का। इनका भी अधिकार है कि ये भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त करें। साथियों, इस उलगुलान चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं तथा इस वीडियो को शेयर करें और कराएं ताकि बात सरकार के कानों तक पहुंचे और अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो। जय भीम, जय भारत।